जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है भूगोल यानी कि 12वीं क्लास के भूगोल के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल है। खाद्य फसल कहने का मतलब वो उसको जमा किया जा सकता है। ठीक है, लंबे समय तक जमा किया जा सकता है। तो हमारा मक्का जो है ये खाद्य फसल है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग में नहीं आता है। जो है सीमांत भूमि है, ये भू उपयोग के संवर्ग में नहीं आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है खट्टे रसदार फसल की कृषि संबंधित होता है। यानी खट्टे रसदार यानी खट्टे पर जो खेती किया जाता है वो किससे संबंधित है, देख लिया जा रहा है। तो हम सब जानते हैं कि इसका जो होगा भूमध्य सागरीय कृषि से यह संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखा जा रहा है चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल कहने का मतलब होता है जो एक बार रोप दिए और लगभग 2-3 बार काट ले रहे हैं, उसी को कहा जाता है रोपण फसल। इसमें पूछ रहा है कि नहीं है। ठीक है, कॉफी है, गेहूं नहीं है। ठीक है, गन्ना भी है, गन्ना को एक बार रोप दिया जाता था, कई बार काट लिया जाता है। रबड़ को भी एक बार रोप के कई बार उससे जो है गोद प्राप्त कर लिया जाता है, यानी कि रबड़ प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला जो है कि सहकारी कृषि अधिक फसल रही है। यानी कि सहकारी कृषि जो है कृषि के प्रकार है, सबसे ज्यादा कहाँ रही है। तो हम सब जानते हैं ये जो है डेनमार्क में रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है कि यूरोप वासियों के द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया था। क्या जो यूरोप वासियों में यानी कि यूरोप में जो खेती होता है किस प्रकार अपना विकास किया है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं जो यूरोप में सबसे ज्यादा जो होता है रोपण कृषि ज्यादातर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला जो है निम्न में कौन सी एकल कृषि नहीं है। यानी कि एकल कृषि नहीं है, यानी कि जो मिश्रित कृषि जो होता है, मिश्रित कृषि का मतलब होता है एक साथ कई सारे फसल को बोया जाता है, उसी को कहा जाता है मिश्रित कृषि। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है कि निम्न प्रदेशों में 8वां नंबर प्रश्न का है निम्न प्रदेशों में विस्तृत यानी कि वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। ठीक है, अनाज कृषि नहीं की जाती है। यानी कि कौन ऐसा देश बताना है कि जहाँ पर अनाज जो है व्यापार के लिए यानी कि वाणिज्य के लिए नहीं की जाती है। तो अमेजन बेसिन में नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है यानी कि 9वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश ने गेहूं और चावल की अधिक उत्पादन की किस्में विकसित की गई है। यानी कि बताना है कौन कौन ऐसा देश है जहां पर चावल की अधिक प्रकार वहां पर मिल सकता है। ठीक है, देखा जा रहा है क्या कौन सा है।
तो हम सब जानते हैं कि जापान में है और ऑस्ट्रेलिया में चावल की प्रकार बहुत सारा है, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर ए जो हो जाएगा। अगला जो है लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इस सेशन के जो लास्ट क्वेश्चन है, देखा जा रहा है कि शुष्क कृषि में निम्न में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, कि राई, ज्वार, मूंगफली, गन्ना। जो गाना जो है शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है राइट आंसर होगा। आई होप कि ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसको चाहते हैं फ्री में PDF लेना तो टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय।